हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके बिहाफ पे जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार जो वैकेंसीज आउट हुई हैं चंडीगढ़ एडमिन में, वो डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि चंडीगढ़ एडमिन के अंडरटेकिंग में ही आता है। तो पेपर एडमिन के लेवल का ही बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लेवल का ही बनेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एडमिन पूछता है, तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता है कि आपका जो सिलेबस है, अभी जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस आनी है, आपके पास मैथ आना है। मैथ आपके पास 10th लेवल तक का आएगा, ये सिर्फ कहने का 10th लेवल है। 10th लेवल में आपके पास ज्योमेट्री भी आती है, 2D मेंसुरेशन भी आती है। क्योंकि 10th लेवल तक अगर आप मैथ उठा के देखेंगे, 10th का ही मैथ उठा के देखेंगे या 7th क्लास का मैथ उठा के देखेंगे, तो उसमें ज्योमेट्री भी आती ऐड होती है, मेंसुरेशन 2D भी ऐड होती है। तो ये पूछा जाएगा। मैथ हो गया, उसके बाद आपके पास इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाएगी, और इसके बाद आपके पास कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है ना। और आपके पास जीए हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। तो ये सिलेबस इस बार का रहने वाला है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2019 में हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। क्लर्क एंड स्टर्न टाइपिस्ट दोनों के लिए कॉमन था, और ये पेपर की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। इस बार भी पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, लेकिन इस बार जो है सिर्फ क्लर्क वालों के लिए है ये। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चंस। क्योंकि कंप्यूटर को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कंप्यूटर हम 10 15 20 दिन पहले पढ़ के चले जाएंगे पेपर से, तो कंप्यूटर को हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का लेवल अब बढ़ रहा है। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के बिहाफ में हम जानेंगे कि पिछली बार जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो सीधा उन्हीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो सीधा हम उस पेज की तरफ आते हैं, तो नीचे आते हैं। साथ ही साथ पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ जो है आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो 81 से यहाँ पर पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म्स आईसीटी इज ट्रू। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग जाती है कि अगर आप क्लर्क का पेपर दे रहे हैं तो ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ट्रू और फॉल्स आपसे ये नहीं पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है, आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी पड़ेगी। जैसे अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी with regard to access to use of or impact of ICT. ICT helps in international development by uh, bridging the digital divide and providing equitable access to technology. अब किसी ने अगर ये पढ़ा है अच्छे से तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो आप इसका आंसर बहुत गलत कर दोगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, पूछे जाते हैं, लेकिन एक आधा कोई टुच्चा मुच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईसीटी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आपको आईसीटी पढ़ लेना है, आईसीटी के बारे में। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। और या फिर आईसीटी हेल्प्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी ये आपको बतानी थी। तो इसका 81 का जो सही आंसर था उस वक्त वो था ऑप्शन नंबर बी, क्यों। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट जो थी इसके अंदर सही थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि a confidential file need to be deleted from a workstation which is the most effective way to ensure this। तो एक कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं कहाँ से, एक वर्क स्टेशन से। तो सबसे सही अच्छा तरीका क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे सही तरीका क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या था आपके पास 82 का ऑप्शन नंबर डी था। ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन आपको घुमा फिरा के इस तरह से पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू वेबसाइट। तो वेबसाइट के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि वेबसाइट कैसे बनती है, जब वेबसाइट बनाई जाती है तो डॉट कॉम क्या होता है, डॉट इन क्या होता है, डॉट जीओवी क्या होता है। तो पूरी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो वेबसाइट से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और दूसरा ट्रू है या फॉल्स यहाँ से पूछा गया था। तो पी में दिया गया था अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट। एक ब्लॉग क्या है, एक वेबसाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
अ विकी इज अ वेबसाइट दैट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजिली। तो इन दोनों में से स्टेटमेंट आपको सही बतानी थी, तो इसका 83 का जो सही आंसर था वो पी और क्यू दोनों सही थे। कि एक ब्लॉग क्या होती है, एक वेबसाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन ए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और एक विकी इज अ वेबसाइट दैट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। आगे पूछा गया था ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन। ईमेल के बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम, स्पैम क्या है। तो 84 का सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। तो स्पैम क्या होता है, अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग होती है सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स के पास, तो उसे बोलते हैं स्पैम। आगे बात है हमारे पास अ वायरस type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as। तो उस वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वायरस कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। तो वायरस टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग, उस वायरस का टाइप का नाम बताना है जो कैपेबल है कि इसमें शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज। तो 85 का सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर ए, उसे हम क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। तो इसमें बात आपको ये ट्रोजन पता होना चाहिए, लॉजिक बॉम्ब पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ न्यू लैपटॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट लेस इज स्मॉलर एंड यूज लेस पावर प्रीवियस लैपटॉप मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस। तो इसमें पूछा गया था कि एक नया लैपटॉप है हैज बीन प्रोड्यूस दैट जिसका वेट कम है, स्मॉलर है, यूजेस लेस पावर यूज करता है प्रीवियस लैपटॉप मॉडल से, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है वो यूज की गई है। तो 86 का सही आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो सारे आपको ये पता होने चाहिए कि फास्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर से ट्रू से, तो ट्रू और फॉल्स से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज ट्रू। आईसीटी इज एन एक्रोनॉमी दैट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा था यहाँ पर। अगले है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एम्पलीफाइज आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क दैट अ कॉमन कैपेबल सिस्टम, केबलिंग सिस्टम। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो 87 का यहाँ पर सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो पी तो वैसे ही गलत हो गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि given the following email field, which of the email address Swami is able to see when he receive the message। तो इसकी बात कर रहा है, ये स्वामी के नाम से यहाँ पर मेल है स्वामी। तो यहाँ पर बोला गया है कि given the following email field, which of the email address Swami is able to see। जो ये स्वामी वाली ईमेल है ये एबल होगा टू सी व्हेन ही रिसीव, तो क्या उसको क्या दिखेगा जब वो मैसेज रिसीव करेगा, तो उसको और कौन सी ईमेल दिखाई देगी। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, राम इस सारी ईमेल उसको दिखाई देंगी, ये भी दिखाई देगी, जो सीसी के अंदर है वो भी कार्बन कॉपी के अंदर है वो भी दिखाई देगी, और साथ ही साथ ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर जो है वो तो दिखाई देगी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यहाँ पर आपके पास राम वाली नहीं दिखाई देगी इसे, क्योंकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो मेल साथ में होती है वो नहीं दिखाई देती, कार्बन कॉपी में दिखाई देती है। ठीक है, तो जिसने भेजी है वो दिखाई देगी, और जो कार्बन कॉपी के अंदर जो मेल्स हैं वो दिखाई देगी, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर जो मेल्स हैं वो नहीं दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। तो मेल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे पूछा गया था कि पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो छोटी यूनिट से लेके बड़ी यूनिट तक आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेमोरी की और सबसे बड़ी क्या होती है। तो इसका 89 का सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले आता है आपके पास बिट, बिट के बाद आता है आपके पास बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है हमारे पास जीबी जिसे हम बोलते हैं नहीं उस किलोबाइट के बाद आता है एमबी यानी कि मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है आपके पास जीबी जिसे हम बोलते हैं यानी कि गीगाबाइट, फिर आता है हमारे पास क्या, टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर इसके पास सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रैम रोम से, यहाँ भी देखो ट्रू से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड ओनली मेमोरी रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसे हम रैम बोलते हैं इज अ वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी, या फिर सेकेंडरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या था 90 का, 90 का सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रैम रोम के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम अभी हम लोग आईसीटी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ये सबसेट है किसका? आईटी का। द राइट टू यूज इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन टर्म एज कॉपीराइट। तो राइट टू यूज क्या है? एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है इन टर्म ऑफ कॉपीराइट। कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, नाइदर पी नॉर क्यू, इनमें से दोनों गलत है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम द हाईएस्ट, फिर से वही चीज, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको बतानी है। तो हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है स्पीड के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट टू लोएस्ट ही, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, फिर उससे कम उसके कम किसकी है। तो मेमोरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 92 का जो इसके अंदर सही था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो सीपीयू रजिस्टर की मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, फिर कैशे मेमोरी, इन मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज। तो सीपीयू रजिस्टर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हमारे पास कैशे मेमोरी, फिर आएगा मेन मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रैम, देन आएगा आपके पास स्टोरेज मेमोरी। फिर आपसे पूछा गया था कि विद रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन अ डाटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? तो 93 का हो जाएगा, उसे हम मेल मर्ज कहते हैं, मर्ज करना किसी दो चीज़ों को, तो मेल मर्ज आ जाएगा। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा, डीवीडी इज एन एक्रोनॉमी फॉर। तो डीवीडी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मेन जो फुल फॉर्म्स होती हैं, एब्रीविएशन जो होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या थी? 94 का हो जाएगा सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। तो जो सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन, उसे हम क्या बोलते हैं? तो 95 का हो जाएगा, उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर होता है ये, तो वेब ब्राउजर हो जाएगा। आगे पूछा गया था इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर टू एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्वर्स डू नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। HTTPs देखिए यहाँ से फिर से फुल फॉर्म पूछी गई है, क्वेश्चन लेंदी बना दिया है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि HTTP की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, लेकिन नहीं, पहले आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा इतना बड़ा पढ़ना पड़ा पूरी स्टेटमेंट, फिर एंड में जाके पूछता है कि HTTP क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो HTTP आपके पास होता है, आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय द। तो प्रिंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं और हर प्रिंटर किस तरह से अपनी स्पीड मेजर करता है। तो प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ। तो प्रिंटर इसका 97 का था आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही, डॉट पर इंच। असिम इन अ मोबाइल फोन स्टैंड फॉर, फिर से फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत है, 3 क्वेश्चन आपके पास फुल फॉर्म से हैं, 3-4 क्वेश्चन आईसीटी से हैं, 2 क्वेश्चन आपके पास मेल से हो गए, 3-4 क्वेश्चन आपके पास ट्रू एंड फॉल्स से हैं, ठीक है ना। तो सिम इज अ फॉर्म, सिम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो 98 का हो जाएगा बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 99 का क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो मैं नहीं करवाऊंगा इसको, ये छोड़ने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो स्प्रेडशीट से है ये क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, MS एक्सेल से है। आगे है हमारे पास वेव, WAV फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ फाइल, हाँ किस तरह की फाइल होती है, जैसे .doc हो गया, ठीक है ना, आपके पास PNG फाइल होती है, आपके पास JPG फाइल होती है, आपके पास MP4 जिस तरह की फाइल्स होती हैं, एक्सेल में फाइल बनती है। तो जो ये फाइल होती है ये पता आपको होनी चाहिए कि डॉट के बाद जो नाम आ रहा है वो किस तरह की फाइल है। तो WAV फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फाइल, तो 100 का यहाँ पर सही आंसर था बी। तो ये साउंड की फाइल होती है। आपको सारी पता होनी चाहिए कि वीडियो की कौन कौन सी फाइल होती है, इमेज की कौन सी होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट की कौन सी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। पहली बात मैं फिर से बता दूं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जो फुल फॉर्म्स होती हैं वहाँ से आपके पास ईमेल से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। आपके पास हार्डवेयर कह लो, हार्डवेयर मतलब आपका प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं। आपके पास जो टाइप ऑफ फाइल्स जो हैं अभी हमने पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। आईसीटी से क्वेश्चंस आपके पास काफ़ी पूछे गए हैं। और आपके पास ईमेल हो गया, फुल फॉर्म हो गया, ट्रू एंड फॉल्स से आपके पास क्वेश्चंस पूछे, क्या ट्रू है क्या गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं एक पेपर और दिखाऊंगा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो और है यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, रैम मेमोरी से क्वेश्चंस आपके पास हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास मेमोरी से क्वेश्चंस हैं। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ पर कर, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन है, जो वेब ब्राउज़र है वहाँ से क्वेश्चंस हैं।
तो मेन चीज़ें यहाँ पर जो है वो कवर की गई हैं। शॉर्टकट की कोई नहीं पूछी गई, लेकिन शॉर्टकट्स कीज़ आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट की अभी तक आपने पूरा देख लिया कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से शॉर्टकट की में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो शॉर्टकट की ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने आपको वो बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है, फुल फॉर्म करनी है, ईमेल के बारे में पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है, टाइप ऑफ फाइल्स पढ़नी है, मेमोरीज आपको पढ़नी है, आईसीटी से हो गया आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, एक्सेल का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो पढ़ लीजिएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि कहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं क्लास 2 में, जो कि जीके की रहेगी। जीके क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। आखिरी क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।